अस्सलाम वालेकुम। इस एक्सपेरिमेंट में हमारा ऑब्जेक्ट है फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो बेटे इस प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम को नोटिस कर लेते हैं। बैटरी का दो टर्मिनल्स हैं, उनमें से हमने एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली विद द गैल्वानोमीटर, और बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विथ अ की, एक स्विच का काम करती है। और फिर इसको हम फर्दर कनेक्ट करेंगे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से फिर गैल्वानोमीटर। अगर आप ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करें तो आपको ये सारी चीज़ें कैसी कनेक्टेड दिखनी है इन सीरीज। हम गैल्वानोमीटर से ही दो वायर्स को पैरेलल निकालेंगे, उनमें से एक को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे लो रेजिस्टेंस बॉक्स और दूसरे को कनेक्ट करेंगे की, और की को ले जाएंगे लो रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो इन दिस केस you can notice लो रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वानोमीटर और बैटरी ये आपस में इन पैरेलल कनेक्टेड हैं। अच्छा जनाब, एक्सपेरिमेंट के लिए वर्किंग फार्मूला एग्जाम की शीट जो होती है उसमें अवेलेबल होगा। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर के लिए फार्मूला है G = RS डिवाइडेड बाय R-S। R रेजिस्टेंस की वो वैल्यूज है जो हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से हासिल करेंगे, और S का मतलब शंट यानी कि लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो कि स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स से हासिल की जाएगी। अब इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सर्किट ऑलरेडी कनेक्टेड है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्चुअल सर्किट। अब आप इस चीज़ को नोटिस करते चले जाएं। जैसे कि मैंने समझाया कि हम पहले बैटरी के एक टर्मिनल को डायरेक्ट कनेक्ट कर देने किस चीज़ से, गैल्वानोमीटर से। जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बैटरी का एक टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है गैल्वानोमीटर से। जैसे ये टर्मिनल चला गया, फिर इसके बाद जो टर्मिनल है बैटरी का, इसको मैंने कनेक्ट किया है की के साथ। फिर ये की फर्दर कनेक्ट हो रही है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को मैंने मज़ीद कनेक्ट कर दिया गैल्वानोमीटर से। तो ये लोअर सर्किट आपका मुकम्मल हुआ। फिर यहाँ से मैंने दो पैरेलल वायर्स निकाले, एक से की को कनेक्ट किया, की से ले गया स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स, और फिर इसको कनेक्ट करके ले गया मैं गैल्वानोमीटर के दूसरे टर्मिनल से इसी लो रेजिस्टेंस बॉक्स तक। ठीक है भाई, सर्किट तो हमारा मुकम्मल हो गया। नॉर्मली आपको परेशान होने की फिर भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सर्किट आपको लगा हुआ मिलेगा। सबसे पहला काम ये करना है आपको कि जो ऊपर वाला सर्किट है इसकी की को अनप्लग कर देना है, ताकि आपका ऊपर वाला सर्किट जो है वो ओपन सर्किट हो जाए। We know that galvanometer is a very sensitive device। अच्छा अब जनाब यहाँ पे देखिए, मैंने ये सेल बॉक्स से सेल निकाला हुआ है। फिलहाल गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो 0 डिग्री पर है। मैं ये सेल बॉक्स में सेल को प्लेस करने के बाद जैसे ये की प्लग करूँगा, हमारा जो नीचे वाला सर्किट है जिसमें से हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और गैल्वानोमीटर ये कनेक्ट होंगे, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और आप नोटिस करेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंगली इस करंट की वैल्यू इतनी होगी जिससे डिफ्लेक्शन आउट ऑफ स्केल चली जाएगी। ये देखें, ये मैं फिर से इस की को निकाल देता हूँ। देखें ये की निकाला, सर्किट मेरे पास फिर से ओपन सर्किट हुआ, और इस ओपन सर्किट में जाहिर सी बात है बैटरी कनेक्टेड नहीं है फिलहाल, तो डिफ्लेक्शन भी 0। लेकिन जैसे ही मैं इस की को प्लग करूँगा डिफ्लेक्शन इज आउट ऑफ रेंज। अब मुझे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी हुई है, मुझे यहाँ से हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से इतनी रेजिस्टेंस ऑफर करनी है कि जिसके बिहाफ पर मेरा ये जो डिफ्लेक्शन है, जो निडल आउट ऑफ स्केल है, वो रीडेबल फॉर्म में आ जाए, यानी कि 30 डिग्री की डिफ्लेक्शन तक पहुँच जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, बाकी सारी कीज कनेक्टेड है, 4000 ओम्स निकालता हूँ। अच्छा 4000 ओम्स के निकलने पर आपने नोटिस किया कि डिफ्लेक्शन जो है वो 30 डिग्री की थोड़ी क्लोज हुई। मैं यहाँ से 500 ओम्स मजीद निकालता हूँ, तो आप ऑब्जर्व करें ये बिल्कुल एग्जैक्ट 30 डिग्री पे आ चुका है। तो फिलहाल मैंने R को सेट किया अपने ऑब्जर्वेशन कॉलम में। मैं ये सारी वैल्यूज लिखता चला जाऊँगा। मैंने R की वैल्यू सेट कितनी की, 4500 ओम्स, 4500 ओम्स, और इसमें मुझे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है, 30 डिग्री। अब मैं जैसे ही ऊपर वाले सर्किट को भी कनेक्ट करूंगा, नाउ यू कैन नोटिस अभी फ़िलहाल यहाँ पर की कनेक्टेड
नहीं है। ये देखिए ओपन है, सारा करंट नीचे वाले सर्किट से फ्लो कर रहा है। मैं जैसे ही ऊपर वाले सर्किट को कनेक्ट करूंगा डिफ्लेक्शन एक बार फिर ज़ीरो हो जाएगी। इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। देखेंगे मैंने इसको कनेक्ट किया एंड द डिफ्लेक्शन कम्स टू ज़ीरो। उसकी वजह यह है अब करंट को फ्लो करने के लिए दो पाथ अवेलेबल हो गए। मैं ये चीज़ आपको सर्किट डायग्राम से समझा देता हूँ। जब हमने ये वाला सर्किट कनेक्ट नहीं किया था, सारा का सारा करंट रेजिस्टेंस बॉक्स से होता हुआ गैल्वेनोमीटर से जा रहा था। ये वाली की प्लग करते ही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए दो पाथ मिल गए, एक गैल्वेनोमीटर वाला और दूसरा ये ऊपर वाला सर्किट। अब डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है, जबकि यहाँ वाली रेजिस्टेंस मैंने बिल्कुल ज़ीरो रखी हुई है। तो कम रेजिस्टेंस होने की वजह से या ज़ीरो रेजिस्टेंस होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स पास करके कहाँ से निकल गए, लो रेजिस्टेंस बॉक्स से होते हुए ग्राउंड। जब गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रॉन्स गए नहीं, करंट गया ही नहीं, तो डिफ्लेक्शन भी कैसी है, ज़ीरो। अब मुझे इस लो रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करना है कि मेरी जो डिफ्लेक्शन है वो जो ओवरऑल 30 डिग्री थी उसका हाफ 15 डिग्री पे आ जाए। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ 500 टू 100 ओम्स डायरेक्ट निकालता हूँ और आप नोटिस कर सकते हैं 100 ओम्स के निकालते ही एस की वैल्यू 100 ओम्स सेट की और ये वैल्यू डिफ्लेक्शन कितनी हो गई, 15 डिग्री। अब मैं जैसे ही की अनप्लग करूँगा तो जाहिर सी बात है फिर नीचे ही वाला सर्किट होगा, डिफ्लेक्शन दोबारा कहाँ पे आ गई, 30 डिग्री पे। अब दूसरी वैल्यू के लिए मुझे करना ये है कि यहाँ से आर की मज़ीद इतनी वैल्यू निकालनी है कि ये 30 से 28 डिग्री पे आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 500 लगा के 1000 निकाल लेता हूँ और 1000 निकालने पे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, 1000 निकाल के वही 4500 के बाद एडिशनल 200 और निकालता हूँ और मेरे ख्याल से मुझे शायद सिर्फ 200 नहीं बल्कि 100 की शायद थोड़ी सी ख़राब है। ठीक, एग्जैक्टली 28 डिग्री की डिफ्रैक्शन हो चुकी है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 4500 एंड 700 और मैं 100 यहाँ से कवर कर लिया। तो इट इज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 4800। इस पे डिफ्रैक्शन की वैल्यू हो गई 28 डिग्री। अब मैं ये की जैसे ही प्लग करूँगा ऊपर वाला सर्किट तो डिफ्रैक्शन आप नोटिस कर सकते हैं ये ऑटोमेटिकली 28 का हाफ यानी कि 14 डिग्री पे आ चुका है। एस की वैल्यू को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इट इज़ अ डिफ्लेक्शन ऑफ 14 डिग्री। यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट में जब पहली बार एस की वैल्यू आप सेट कर देंगे तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट एस की वैल्यू को चेंज नहीं करना। फिर मैं ये वाले ऊपर वाले सर्किट को डिसकनेक्ट करूँगा तो सारा लोड मैंने सारा करंट कहाँ भेज दिया, गैल्वेनोमीटर पर। अब गैल्वेनोमीटर पर वही 28 डिग्री की डिफ्लेक्शन थी। यहाँ पे मुझे एडिशनली इतनी रेजिस्टेंस और निकालनी है कि ये मेरा डिफ्लेक्शन 28 से 26 डिग्री पर आ जाए। तो अब मैं एक काम करता हूँ, 26 डिग्री लाने के लिए यहाँ पे 500 लगा देता हूँ और 1000 मैंने निकाल दिया। ओवरऑल रेजिस्टेंस हो चुकी है 2 और 2 4000 और 1 5000, 5200 ओम्स। डिफ्लेक्शंस कम्स टू 26 डिग्री। और जैसे ही मैं शंट को कनेक्ट करूँगा ऑटोमेटिकली आधा करंट हो जाने पर you can observe the deflections comes to 13 डिग्री। अभी मैं ऑब्जर्वेशन कॉलम भी साथ साथ फिल करता चला जा रहा हूँ, आप ये देखते चले जाएं आर और एस की वैल्यू। इस तरह हमें एटलीस्ट एग्जामिनर कहता है कि 6 ऑब्जर्वेशंस लेनी है, 6 या 5। मैं फ़िलहाल 2 ऑब्जर्वेशंस और मुकम्मल करके इसका मीन और फिर रिज़ल्ट आपको समझा देता हूँ। अच्छा जनाब, फिर मैं ये ऊपर वाला जो सर्किट है इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये डिस्कनेक्ट हुआ, डिफ्लेक्शन दोबारा कहाँ पे आ गई, मेरी 26 डिग्री पर। मुझे अब इतनी रेजिस्टेंस ऑफर करनी है कि ये 26 से 24 डिग्री पे पहुँच जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 500 भी निकाल लेता हूँ और आप नोटिस कर सकते हैं डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली 24 डिग्री पर आ चुकी है। ओवरऑल रेजिस्टेंस हो गई 5700 ओम्स पे। डिफ्लेक्शन आ गई 24 डिग्री। और जैसे ही मैं शंट को प्लेस करूंगा जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने 100 ओम्स निकाली हुई है, आप ये
ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको 12 पर आना चाहिए, तकरीबन 11 के करीब आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये की लूज थी। ये देखेंगे, मैं की को प्रेस करता हूँ, ये देखें बिल्कुल 12 पर आया हुआ है। ये देखिए, नाउ इट इज़ 12 डिग्री। फिर इस की को मैं डिस्कनेक्ट करूँगा। मुझे मज़ीद इतनी रेजिस्टेंस देखनी है। आखिरी बात, ये आखिरी सेट ऑफ वैल्यू हम नोट कर लेते हैं कि मुझे यहाँ से अब और इतनी रेजिस्टेंस निकालनी है कि मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो 22 डिग्री पर आ जाए। मैं एक काम करता हूँ, ये सारी वैल्यूज़ लगाकर 5000 वाली एक ही रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। मैंने 5000 निकाल लिया और ये मैंने 1000 निकाला तो